परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ देंगे यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 16 और 17 पद। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सत्य का आत्मा है, खुदा का आत्मा है, प्यारा आत्मा है, इसे संसार नहीं जानता। संसार जो है वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता। संसार को पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बताएंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जानता ही नहीं संसार। प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे भीतर होगा। वास्तव में पवित्र आत्मा चेलों के लिए है, विश्वासियों के लिए है, पाप क्षमा पाए हुए लोगों के लिए है, पानी का बपतिस्मा पाप क्षमा पा के लेने वालों के लिए है। संसार को कितना भी हम कोशिश करें कि परमेश्वर के आत्मा का ज्ञान दें, वो इस ज्ञान को नहीं पा सकते और न ही पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। प्रभु की आत्मा की भरपूरी उपस्थिति ये केवल आत्मिक विश्वासियों के लिए, आत्मिक जगत के लिए है। प्रियो, बड़ा अच्छा चीज है। प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा, पिता का आत्मा भेजूंगा, सत्य का आत्मा भेजूंगा जो पिता की ओर से निकलता है, और ये वो इसे संसार इसे नहीं जानता। क्या लिखा है? ना तो इसे देखता है, ना इसे क्या करता है, जानता है। हाँ, देखता भी नहीं। पढ़ेंगे 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। पहली बात, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि न वो इसे देखता है और न ही वह इसे जानता है। 3 बातें लिखा है। पहला कुरिन्थ किताब 2 अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ते जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 8 पद से। जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के परमेश्वर ने द्वारा उनको प्रकट किया, अपने आत्मा के द्वारा उनको हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हाँ, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, परमेश्वर की केवल बातें भी, परमेश्वर हाँ, का आत्मा। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है। यहाँ लिखा है संसार की आत्मा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर इस चीज को बता देता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ये संसार का आत्मा है ही नहीं। न इसको संसारिक वस्तुओं से प्रेम है, न संसारिक इंटरेस्ट। ये पिता का आत्मा है, ये पुत्र का आत्मा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक साथ कनेक्ट हैं, सत्य के साथ कनेक्ट हैं। सत्य स्वयं यीशु है। और प्रिय, बाइबल को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वही आत्मा है जो सर्वशक्तिमान आत्मा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, खुदा का आत्मा, स्वयं खुदा है। ये लवली आत्मा है। लेकिन अगर इसको संसारिक चीजों से, संसारिक वस्तुओं से, संसारिक ज्ञान से जोड़ेंगे तो ये आपको नसीब नहीं होगा, ये आपके साथ रहेगा नहीं। ये परमेश्वर के वचन के साथ रहता है, क्योंकि वचन सत्य है। ये केवल वचन के ही साथ रहता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे साथ तभी रह सकता है जब हमारे अंदर वचन हो और प्रभु यीशु का खून हो, पाप क्षमा हो, क्योंकि ये सत्य का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है।
बाइबल में हम इस प्रभु के आत्मा के विषय में एक बड़ी गंभीर बात को देखते हैं। पहला पतरस की किताब पहला अध्याय उसका 10, 11, 12 पढ़ देंगे। पहला पतरस की किताब उसका पहला अध्याय 10, 11, 12। तो बहुत सुंदर बातें लिखी हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड व जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजा गया है। ये स्वर्गीय आत्मा है, स्वर्ग में रहने वाला आत्मा है, स्वर्गीय क्षेत्रों में विराज करने वाला आत्मा है। संसारिक आत्मा नहीं है, पृथ्वी का आत्मा नहीं है। इस संसारिक चीजों से ज्वाइंट करके ब्लेसिंग करने से मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा परमेश्वर के आत्मा को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सनातन का आत्मा है, अनंत का आत्मा है, अनंतकालीन बातों को बताने वाला है, पिता का आत्मा है। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं है। एक बड़ा प्यारा सुंदर वचन याद आ रहा है, इब्रानी 9 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। इब्रानी किताब 9वां अध्याय और उसका 14 पद में भी हम देख लेते हैं। एक बड़ी अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत आशीष वहां पर लिखा हुआ है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ लिखा है ये सनातन का आत्मा है। प्रभु यीशु के लहू को भी इस आत्मा की जरूरत पड़ी। सनातन आत्मा ने ले जाकर पिता के पास पहुंचाया, यीशु के लहू को, प्रभु के लहू को पहुंचाया। सनातन का आत्मा, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय आत्मा। बड़ा अद्भुत बात है। पिता लिखा है पिता का आत्मा, संसार इसको नहीं जानता, संसार का आत्मा नहीं है। प्रियो, हम एक चीज देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 2 में देख रहे थे कि हमें जो बातें परमेश्वर ने दी हैं उनको हम सत्य के आत्मा के द्वारा जान सकते हैं, पिता के आत्मा के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है, वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। तो ये आत्मिक बातों को बताने वाला है, आत्मिक ज्ञान देने वाला, आत्मिक प्रकाशन देने वाला आत्मा है। ये संसार से और शरीर के और शैतानिक क्षेत्रों से एकदम बाहर है, एकदम ऊपर है। प्रियो, एक बड़ा अद्भुत प्रकाशन है। करेंगे रोमियो की किताब हम निकाल लें, उसका 8वां अध्याय और 26 पद भी पढ़ देंगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास रोमियो की आत्मा का किताब पहला फल है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 पद पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। और पवित्र आत्मा के प्रार्थना करने का, साथ में मदद करने का 2 खास पर्पस हमको दिखता है। यहाँ पर एक सुंदर बात दिखता है, वो आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो बयान से क्या है, बाहर है। क्या लिखा है नीचे लाइन में? आत्मा, हाँ, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब हम जब तक हमारे अंदर से रोना और वो नहीं निकलता, आह भरना, तब तक पवित्र आत्मा हमको रुला रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे, क्योंकि लिखा है आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। और दूसरी पॉइंट क्या है, 27 पद में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दूसरी बात है, हमारे लिए विनती करता है, पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। हमारे लिए भी जो पवित्र है विनती करेगा, दूसरों के लिए भी जो पवित्र है, क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हम लोग ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, अब उसमें पिता की इच्छा है कि नहीं, हमें क्या मालूम। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, जो प्रार्थना का आत्मा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है जकरिया 10 के 12 पद में कि वो आपका प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलेगा, लिखा है। जकरिया 10 का 12 पढ़ेंगे। जकरिया 12 अध्याय 10 पद हम देखेंगे। और मैं दाऊद के घराने हाँ। और यरूशलेम के निवासियों पर, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा क्या करूंगा, उंडेलूंगा। ये प्रार्थना में मदद कर, हमको तो पता ही नहीं कैसी प्रार्थना करना चाहिए। तो ये हमारे विचारों को, हमारे तमाम प्रकार की कल्पनाओं को अपने वचन के, बाइबल के अधीन, बाइबल का वचन स्वयं पवित्र आत्मा का ही वचन है। बाइबल और पवित्र आत्मा दोनों एक हैं। जब आप इसको समझेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं बाइबल अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिया गया है। वचन को मानने से ही हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप किसी को कुछ काम बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, आपकी बात को मानता ही नहीं है, तो वो फिर आपके प्रेजेंस में नहीं रह पाएगा। आप धीरे धीरे उसको अपने से दूर करने लगेंगे। तो वैसे ही आत्मा की भरपूरी उपस्थिति, जितना आज्ञाकारी हम बालक बनेंगे। तो इस रीति से वचन को भी नहीं जानता संसार, यीशु प्रभु को भी नहीं जानता और पिता को भी नहीं जानता। उसने संसार को हटा दिया। प्रभु ने कहा कि ये संसार मुझसे बैर करता है, तुमने तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार, उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो प्रियो, ये परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु से और बाइबल से और अनंत से जोड़ने वाला है। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यीशु मसीह प्रभु यीशु ने कहा, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अर्थात ये प्रभु की गवाही देने के लिए आता है। यूहन्ना 16 के 13-14 में लिखा है वो प्रभु यीशु की महिमा करेगा। यूहन्ना 14 की 26 में लिखा है प्रभु की गवाही देगा। यूहन्ना 15:26 में लिखा है वो सब सत्य का मार्ग बताएगा और सिखाएगा। और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर बसता है। रोमियो 8 अध्याय के और उसके 8 से 10 पद के बीच आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है 10-11 में कि पिता का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है तो वो तुम आत्मिक दशा में हो, शारीरिक दशा में नहीं हो, और वो तुमको जिलाएगा, वो तुम्हारे अंदर वास करेगा। पलक झपकते ही परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बदल देगा। तो हम पवित्र आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? इसका रूट क्या है समझने का? इसका रूट भी परमेश्वर का वचन है। इसका रूट यीशु मसीह का लहू है। प्रियो, ये संसार का आत्मा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी संसार की बातें सोचते हैं, संसार की बातें बोलते हैं, संसार के ज्ञान में आगे बढ़ने का प्लान करते हैं, योजना करते हैं। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4 के 6 पद में कि जो परमेश्वर को जानता है वो प्रभु की बातें सुनता है, हमारी बातें सुनता है, और इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रम पैदा करने वाली भ्रमित आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम किस रीति से पहचान सकते हो? 1 यूहन्ना 4 के 3 पद में, 2 और 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है, यीशु को मानती है, वही पवित्र आत्मा है।
हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। शैतानिक आत्माएं भी ढोंग करती हैं, संसारिक आत्माएं ढोंग करती हैं, भटकती दुष्ट आत्माएं ढोंग करती हैं पवित्र आत्मा का। आप केवल एक अन्य भाषा के ऊपर निर्भर हैं, आप खतरे में प्रियो। भाषाओं की आशीष, भाषाओं का वरदान प्रभु जरूर देता है, लेकिन हमारे फिजिकल माइंड को और हमारे आत्मा आंतरिक चीज को बदलने के लिए पवित्र आत्मा ने ही जो है हमें परमेश्वर का वचन यीशु का लहू दिया है, ताकि वो हमारे अंदर रह सके। इफिसियों 6:17 में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पहले उन्होंने 3:24 में लिखा, जब आज्ञा मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बना रहता है। प्रेतों के काम उसके 5:32 में लिखे कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पहला शमूएल 15:22 और 23 के अनुसार, और पहले शमूएल 16:16 के अनुसार पवित्र आत्मा शाऊल से निकल गया और दुष्ट आत्मा अंदर आके रहने लग गया, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था। कुल मिला के जो आज का जो आत्मिक भोजन है सुबह का, वो यही है कि क्या हम पवित्र आत्मा को समझ रहे हैं? क्या हम संसार की बातें सोचते रहते हैं, संसारिक योजनाओं को बनाते रहते हैं, संसारिक कल्पनाओं में रहते हैं, हमारा बोली भाषा, और उसमें अध्यात्म कैसे आएगा? अध्यात्म तभी आएगा जब आपका ध्यान बाइबल में हो, क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना 16:23 में, पतरस से, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यह अभिषेक हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाता है, यीशु प्रभु की उपस्थिति में रखेगा। यही इसका भेद है। हम सब जोर से बोले यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। आमीन।